नाम है संदीप गुसाई। इस समय हम उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल जिला का कोट ब्लॉक है उसके भटकोट गांव में है, जहां एक किसान की कहानी आपके बीच लेकर आए हैं। यह है पूरा कीवी का बगीचा। चौंक गए होंगे आप, उत्तराखंड में भी कीवी क्रांति हो रही है। एक दो नहीं बल्कि अब धीरे धीरे सैकड़ों जो किसान हैं, पौड़ी से लेकर बागेश्वर तक, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक, कई काश्तकारों ने इसमें अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कीवी एक ऐसा फल है जिसे जंगली जानवर छेड़ते नहीं हैं, खाते नहीं हैं और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। अब जिन खेतों में आज से 50 साल पहले कोदा, झिंगोरा, मंडवा और दालें हुआ करती थी, वहाँ पर इस तरीके से जो कीवी के बगीचे तैयार हो रहे हैं। अब क्या है, भगवती प्रसाद पांडे की जीवनी, एक ऑटोबायोग्राफी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से कैसे वो और आगे जाएंगे, उसी पर हमारी आज की ये कहानी। सबसे पहले मेरे पास अभी जब मैंने देखा खेती में कुछ नहीं हो रहा, जानवर नुकसान करते हैं, उसके बाद फ्रूटिंग है, सब नुकसान करते हैं, तो मैंने फिर ये कीवी सोचा है। इसको बंदर नहीं खाता है, चिड़िया नहीं खाती है, मेहनत भी थोड़ा सा कम है, उतने देखभाल तो है, 2-3 बार मेहनत पड़ती है पर कोई उससे फ़र्क नहीं। अभी मैंने यही पौधे 2019-20 में लगाए थे, जो सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसमें फ्रूटिंग है दूसरे साल में। अभी मैंने 133 पौधा और लगाया है नीचे, वो भी 3-4 साल में फल देंगे। उसके अलावा मैंने बड़ी इलायची है कि जो कि मैं साल में इसका लगभग फसल होने पर कम से कम 12-15 केजी बड़ी इलायची निकलती है। वो भी मेरा अच्छा रेट से यहीं लोकल में बिक जाता है। मेरा जितना माल है सब लोकल में बिकता है। माल्टा निकालते हैं, माल्टा का जूस बनाते हैं, वो भी सब लोकल में है। प्लम है, सब हमारा यहीं बिक्री हो जाता है, बाहर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य देखेंगे फिर क्या होता है। तो ये जो फ्रूटी फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं? वेजिटेबल अपने पहले हम खेती करता था पर दूर होने की वजह से हमने कम कर दिया। अभी भी करते हैं, जो हमारा खाने से बच जाता है उसको बेच देते हैं। ये शिमला मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह है, सब बेच देते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो आप सब लोग देखते हैं कि इतनी खेती बंजर हो रही है, इतनी चल भी रही है, तो बहुत दूर दूर तक आप खेत देखते होंगे। कभी ना कभी तो हमारे पूर्वजों ने उनको बनाया होगा और उनके लिए कितनी मेहनत की होगी और उसी खेती को करके उन्होंने अपने जीवन को यापन आगे बढ़ाया होगा। तो मैं भी देखता हूँ कि यार उसका कुछ हिस्सा हम भी कर रहे हैं और अपने लिए रोजगार का सृजन तो कर ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम भी तो बहुत अच्छी आय यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें कृषि में आ चुकी है कि आपको किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, बस उसको थोड़ा बढ़ावा देने की और खुद को थोड़ा मोटिवेट रखने की आवश्यकता है, तो ज़रूर आगे बढ़ सकता है। परंपरा पूरा हमारा ऑर्गेनिक है। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट के 3 पिट हैं, 3 यूनिट हैं, जो कि मैं सिर्फ उसी को यूज़ करता हूँ और रासायनिक खाद को कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करते हैं हम लोग। पुष्पा जी, कुमाऊं से गढ़वाल कैसा रहा पहले? अरे मैं तो बहुत परेशान रही, अभी भी मन नहीं लगता। फिर क्या करना, फिर रहना तो है। मन क्यों नहीं लगता? गढ़वाल भी तो अच्छा है। जहाँ राम वहाँ अयोध्या। मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा पति यही है तो मैंने बाहर का क्या करना। शादी कब हुई? सन 90 में। लेकिन भगवती जी, आपके बाप दादा तो मंडुआ झंगोरा खाते थे, उसी में उनको आनंद आता था, वो क्यों नहीं उगा रहे हैं? नहीं, हम खाते हैं, मंडुआ तो अभी भी खाते, पर झंगोरा, गेहूं, जौ यहाँ कुछ नहीं, सब चिड़िया खा जाती है। मेरे चारों तरफ बंजर खेती है, आप ड्रोन से बनाया रूल, तो पूरा चारों तरफ बंजर है, सिर्फ हरा भरा मेरे पास ही है, बाकी और सब बंजर है। तो चिड़िया पर अभी मेरा गब्बू गोसा था, कम से कम 3-4 क्विंटल गब्बू गोसा था, सब चिड़िया खा गई। कहीं है ही नहीं खाने के लिए, तो क्या करेंगे। क्या किसान का असली समस्या की जड़ सरकार है और विभाग है? नहीं, वो हम सरकार इतना प्रोटेक्शन करती है, सब कुछ देती है, सब कुछ करती है। हम करने वाले की कमी है। हम करूँगा तो तभी हमको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब सरकार आपके हिसाब से बहुत दे रही? हम अभी मैंने ये कीवी लगाया, इस पर मेरे पे 80% सब्सिडी मिला है।
कम से कम 18 लाख का प्रोजेक्ट हो गया है मेरे पास में, उसमें 80% सब्सिडी है। और भी पर यह है कि अपना मेहनत हमने किया है। गवर्नमेंट ने, अगर हम नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे तो सब्सिडी के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। जो सब्सिडी वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाए, पर हमने अपना पैसा भी लगाया, अपनी मेहनत करते, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ आपने क्या समझा, क्या अनुभव किया इन 32 सालों में? क्या किया, मेरी वो थी 2 सास थी, एक की सास थी, अपनी सास थी, जो वो बोलते थे वही करती थी। जो उन्होंने काम करवाया तो किया मैंने, सब खेती की। मैं ही थी अकेली बहू यहाँ घर पे, 2-3 बहू तो बाहर जा चुके थे, मैं ही थी यहाँ। आपने जब आपके पति ने सब किया तो विरोध क्यों किया आपने? मैंने विरोध इसलिए किया कि हम अकेले हैं, तुम्हारे भाई बाहर जा चुके हैं, आप भी जाओ और हम भी आराम पे रहेंगे। यहाँ बहुत कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं विरोध किया। क्या आ गया ऐसा जो 50 साल पहले नहीं था या 20-25 साल पहले नहीं था? 50 साल पहले आप देखते, जैसे सोशल मीडिया है, किसी भी चीज़ की हमको जानकारी चाहिए तो हम हमेशा ऑनलाइन रह के उस माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं। कोई भी खेती में हमारी बीमारी लग रही है, हम उसको जान सकते हैं, किस प्रकार उसका इलाज हो सकता है। अब जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक है, उनसे हम किस प्रकार सहायता ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजियाँ, अब लैब इतनी डेवलप हो गई हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी क्या दिक्कत हमारे खेत में है और किस प्रकार हमको कृषि में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम उसको सॉल्व करने के बहुत अच्छे उपाय हमको इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमको प्राप्त हो चुके हैं अभी। भगवती जी, जब हमने कीवी देखते हैं तो हम सोचते थे न्यूजीलैंड का फल है और आज हमारे खेतों में हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये लगाना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो सबसे पहले तो यहाँ कीवी का पौध मिलना मुश्किल था। जब हम लोगों ने वहाँ डिमांड दिया हॉर्टिकल्चर विभाग में, तो पौध मंगाए, हमने बोला हम लगाएंगे। हमको दिया 2019 में 60 पौधा दिया था। 60 पौधे में लगाया, पूरा मेहनत से लगाया। वो आज आपके सामने है, 19-20 का पौधा लगा हुआ, चौथे साल में फ्रूटिंग में हो रहा है। तो यही देखे कि इसको कुछ चिड़िया नुकसान नहीं करती, बंदर नहीं खाते हैं। इसमें मेहनत भी थोड़ा बहुत है, मेहनत 2-3 बार मेहनत है प्रोनिंग कटिंग में, और फिर जब इसके पैकिंग के लिए सामान आएगा तब की परेशानी, बाकी इतना परेशानी नहीं है। ये पौधा कौन सा है? ये एलिसन है। हाँ, एलिसन है। ये सारे खेत में ही एलिसन लगा हुआ है। और अभी जो मैंने नीचे लगाए हैं पौधे, उसमें हैवर्ड्स के 20 पौधे हैवर्ड के हैं, बाकी एलिसन के 133 पौधों में 20 पौधे हैवर्ड्स के हैं। अब आप बाहर जाना चाहते हैं? अब कहाँ जाना, मैंने कहा बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, बच्चों की एक की तो शादी कर ली थी, 2 बच्चे, एक तो बाहर जॉब करती है, ये भी यही कोट ब्लॉक में जॉब करता है। आपको खुशी नहीं होती? आपके घर में वो सब कुछ है जो देहरादून में भी नहीं मिल सकता। यहाँ तो सब्जी सब कुछ है। मुझे फुर्सती कहाँ मिलती, सुबह से शाम तक तो काम पे रहती हूँ, खाना पीना बस यही मेरा काम है। कृषि करने में मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी की रुचि है तो इतनी सारी ज़मीनें बंजर तो पड़ी हुई हैं, कहीं पे किसी से लीज के माध्यम से या किसी से बात करके अगर रोज़गार का माध्यम कृषि को ही चुनना है तो आप बिल्कुल कृषि कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे कि इस समय में जो लीज के माध्यम से या बाहर से आके जिनको कृषि में रुचि रहती है, वो ऐसे करके दूसरे माध्यमों से बस खेत ही चाहिए, जहाँ बंजर है उसको आबाद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लैंड अपनी ही हो, लैंड तो किसी की भी हो सकती है। एक ये पौधा मरा है मेरा। हाँ, ये भी उतना ही बड़ा पौधा था ना। कैसे मरा? पता नहीं कैसे मरा। फिर मैं इसने फ़ोन किया, मैं एम्स में था, पापा बोलो पौधा मर गया, मैं बोला उसको काट दे तू। कभी कभार घूमने चले जाते हैं मंदिर में, बस बाकी तो यही खेती पे लगे रहते हैं। तो ये खराब काम है खेती करना? ठीक है मेरे लिए, मैंने तो शुरू से मैके में किया था थोड़ा बहुत, फिर यहाँ भी यही खेती मिली तो क्या करना तो है।
आलतू फालतू मैं घूमने नहीं जाती हूँ। मैंने कहा इधर उधर जाऊंगी तो मेरी खेती कहीं पे घास कहीं पे कुछ, इसलिए तो खेती पे लगी रहती हूँ। इसके साथ आप आसपास लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं? कोई करने वाला नहीं है। जो अभी मेरे पास यहाँ मेरे आसपास का तो कोई नहीं है, पर मेरे को तो बाहर से फ़ोन आते हैं कीवी के बारे में, सब पूछते हैं, मेरे से ही पूछते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रूटिंग पहले मेरा ही हुआ था। सभी मेरे से पूछते हैं कि पांडे जी कैसे क्या करना है, क्या हो गया, ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो तकरीबन मेरे से पूछते हैं लोग, पर हमारे आसपास कोई नहीं है। केवल यही दो पौधे हैं दुनिया भर में, और भी कई पांच प्रजातियां इसकी। मिंटू है, हाँ। हैवर्ट्स है, एलिसन है, दो और इतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। हमारे लिए एलिसन सबसे हमारे अच्छा लिए है, ये जो है। एलिसन ही, और मिंटू मैंने देखने के लिए लगा रखा है कि चलिए आगे चलते हैं उधर। कि कैसे होता है ये हैवर्ट्स, तो इसलिए उसको लगा रखा है। तो अभी देखते हैं फ्रूटिंग में, अभी तो पहले साल में हूँ, चौथे साल में पता लगेगा कि इनका फ्रूटिंग कैसा है, कैसे फल है। केवल देखा तो ये नहीं। पौधा लगाना है, ये अंगूर की बेल की तरह है? अंगूर की, हाँ, ये पौधा अंगूर की बेल में, इसमें मेन प्रोनिंग के लिए चीज है। जो नया, जब हम इसमें जनवरी में प्रोनिंग करेंगे तो इसका सारा कटिंग काट देंगे। हाँ। ये यहाँ पे काट देंगे, जो नई कल इसमें फटेगा, जैसे ये फट रही है, इसी में अगले साल फ्रूटिंग होगा। जो फ्रूटिंग के टाइम पे जो नई कल आएगी उसी में फ्रूट आएगा। ठीक ही लग रहा है, न तो ज़्यादा अच्छा लगता है न ज़्यादा खराब लगता है। मैं सिंपल अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ। मैं तो कंफ्यूज हो गया। आपका मन चाहता क्या है अब इस समय, इतना सब कुछ होने के बाद? अब क्या चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है। बस यही चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे खाएं पिए, अच्छे से रहें। जो कष्ट हमने उठा लिया वो मेरे बच्चे ने उठाए। उत्तराखंड में पौड़ी में खास तौर पे क्या लोग कामचोर हैं, मैक्सिमम कर नहीं रहे हैं, या उदासीन हैं, या केवल नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं? सिर्फ नौकरी चाहिए। उत्तराखंड हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पलायन है, और ये सिर्फ नौकरी के चक्कर में कि नौकरी बाहर जाना है, बाहर करना है, बाहर जाना 10, अब कुछ ये जो बाहर के जाके जाए कुछ मिले या नहीं मिले, पर बाहर रहना है। यहाँ गांव में हम करेंगे तो अभी बेटा मेरा यहीं काम कर रहा है, मशरूम का काम करता है, फर्स्ट क्लास। लॉपिंग करना जरूरी है। लॉपिंग करना बहुत जरूरी है। दोनों जब फल आ जाए तब भी कर सकते हैं। अभी तो ये बेल अगर जैसे काट रखे ना हमने, हाँ। अगर इसको नहीं काटे बेल हवा से टूट जाती है। मैं 84 में भर्ती हुआ था सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद मैं 24 साल नौकरी किया हूँ। उसके बाद मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गया। घर आके मैंने देखा है कि खेती पे दिया, पहले जैसे लोग खेती कर रहे थे, आम धान गेहूं जंगोरा वगैरह सब खेती करके देखा, पर जब मेरे को नुकसान हुआ, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने खेती छोड़ दिया। फिर बागवानी में आया। बागवानी में आके मैंने माल्टा, गब्बू गोसा, बड़ी इलायची वगैरह लगाया है। अच्छा, तो जो मेहनत करेगा वही तो आगे बढ़ाएगा, और मेहनत में कष्ट तो होता ही है। हाँ वो तो है। अब तो ताकत भी नहीं है, पहले तो ताकत थी और फिर जवान भी थी, सब कुछ कर लेती। अब तो बुढ़ापा भी आने लग गया थोड़ा थोड़ा। बस कभी कभी चिड़ भी जाती हूँ खेती से। अरे मैंने कहा मेरे मत्थे कैसे पड़ गई ये खेती। परिवार का कितना सपोर्ट है? पर परिवार का पूरा भरपूर सपोर्ट है। वो बेटा भी करता है, वाइफ भी करती है, पूरा सपोर्ट है। मतलब अगर हम ये कहें कुल मिला के आप अपनी बागवानी और कृषि में खुश हैं? खुश है, हम तो खुश हूँ। उसके कई कारण, क्या क्या कारण है? यही है हमारा, एक तो मेरा मेन हरियाली है हमारे घर के चारों तरफ।
जो हमको मिलता है वो जो हमारा पेंशन से तो इतना नहीं हो पाता है, पर इसी से हो जाता है। जो मिलता है इसमें हमारा पूरा खर्चा चलता है। मैंने 3 बच्चों को पढ़ाया है इसी से। जब मैं रिटायर आया तो मेरा 4000 रुपये पेंशन था। मेरे तीनों बच्चे श्रीनगर पढ़े हैं, उन्हीं से इसी से पढ़ाया है मैंने, सब कुछ इसी से किया है। उम्र भी हो गई अब उम्र अब 60 क्रॉस कर दिया। अब पहले हुआ था। ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी त्यों त्यों डाउन होते जाएंगे। इसको टी बार बोलते हैं। हाँ। इसका एक कम से कम 12-14 केजी का है एक। हाँ। तो इसी का थोड़ा पैसा लगता है। पहले यही एक बेसिक खर्चा है। बेसिक खर्चा यही है। मेन चीज यही है कि इसी में तार का आता है, ये टी बार बनाना है, इसी में ज्यादा खर्चा आता है इसका। फिर इसका फिनिशिंग हो रखा है, जाली लगा हुआ है चारों तरफ, हमने घेर लिया है। मैं यहाँ पे रहती हूँ और खेती बाड़ी करती हूँ, अपना रेख देख करती हूँ। बच्चा बाहर जाता है, ये भी कभी घूमने चले जाते हैं। बस अपनी खेती बाड़ी पे रहती हूँ, अपने घर पे रहती हूँ। कभी कभी आप अकेला भी हो जाते हैं? अकेले रह जाती हूँ वहाँ। तब आपका रात तो बच्चे आ ही जाता है, कि ये भी आते हैं। लेकिन दिन में ये है कि मेरे साथ जो 2 डॉग हैं, वो उनके साथ उनको खिलाना पिलाना, पता ही नहीं चलता है कब दिन थी कब रात था। बस व्यस्त रहती हूँ। ये जो 7-8 साल में जाएगा तो इसको आधा छांव आधा धूप चाहिए। हाँ। इसके ऊपर पूरा नेट लग जाएंगी। अभी तो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे, देख रहे हैं कैसे होता है। नहीं तो जल इसके छांव जरूरी, आधा धूप आधा छांव। पानी और खाद कितना चाहिए? पानी बहुत जरूरी है। जून के महीने में तो हफ्ते में 3 दिन पानी चाहिए इसको। जून के मतलब जब गर्मी मई जून में, बाकी हफ्ते में एक बार पानी डालना ही डालना है इसमें। हमारा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, ये ड्रिप चलता है इसमें, पूरा उधर से खोल देते, ड्रिप लगा हुआ। मतलब जो काश्तकार इसकी खेती करना चाहते हैं उनको सबसे पहले पानी देखना है। पानी देखना है, पानी चाहिए। इसकी जड़ों में फिर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होना, पानी तो बहता। खाद क्या जैविक डालेंगे नहीं, या हम जैविक खाद डालते हैं। रासायनिक खाद का तो इसमें नाम ही नहीं है हमारे पास। रासायनिक ना तो हमारे उत्तराखंड में आती है ना हम लाते। तो क्या हम हिमाचल को पछाड़ सकते हैं कीवी में? क्योंकि सेब तो बहुत अगर हमारा उत्तराखंड का लोग इसमें मेहनत करेगा तो हिमाचल को क्या किसी को पछाड़ सकता है। मेहनत सबसे बड़ी चीज है। तक कैसा रहा? मैं यहीं अपने नज़दीक पास में स्कूल है मेरे, राजकीय इंटर कॉलेज कमलपुर में पढ़ा हूँ। 11वीं तक पढ़ा। 11वीं में पास नहीं कर पाया तो मैंने छोड़ दिया स्कूल। उसके बाद मैं घर में काम करता रहा। तो उसके बाद फिर अचानक भर्ती की आई तो भर्ती हो गया मैं। तो मैंने इस भर्ती के दौरान पूरा ऑल इंडिया घूम लिया। ऑल इंडिया घूमने के बाद मैं तकरीबन 24 साल नौकरी किया हूँ। 24 साल नौकरी में ऑल इंडिया घूमने के बाद मैंने यही देखा कि सब जगह जब ऐसे ही है तो हम अपने घर में ही क्यों नहीं। हम 4 भाई थे, चारों भाई, मैं अकेला ही वहाँ घर में रहता हूँ। 3 भाई मेरे अलग अलग बाहर रहते हैं। मेरे बच्चे हैं, बच्चा मेरे साथ रहता है। एक बिटिया मेरी जॉब करती है। तो अभी मैंने यहीं पे अपना लोग पलायन ना करके अपना रिवर्स पलायन कर दिया है। मैं जो घर में ही रहता हूँ। हाँ, देखिए गुसाई जी, हम पौड़ी क्षेत्र के जितने भी गाँव में जा रहे हैं, हर गाँव में हमको कोई ना कोई प्रेरणा का ऐसे व्यक्ति मिल रहा है जो पौड़ी की तस्वीर बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। उनमें से जितने भी रिटायर नौकरी से हैं, खासकर फौज से, उन लोगों का काफ़ी योगदान है। उनमें से पांडे जी भी एक हैं। और फौज के जितने भी रिटायर लोग होते हैं उनमें एक अजीब टाइप का जज्बा होता है। जो जज्बा इस प्रकार का होता है कि किसी भी काम को एक जिद्द से करते हैं और जिद्द से उस पर सफलता भी पाते हैं। आराम से। सवार आ यार दिख रहा है।
तेज पत्ते के कितने पेड़ हैं यहाँ पे, ये वाले? कम से कम 50 पेड़ होंगे। 50 पेड़। सर सबसे बड़ी बात यह है कि पौड़ी क्षेत्र को बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप पौड़ी के गांव में घूमते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल रही हैं कि जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे एसएचजी में काफ़ी महिलाएं कीवी पे काम कर रही हैं और बहुत सारे लड़के सेब की खेती पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति दूर नज़रिए से जब सोचता है कि कोई काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम उसके अंदर गहन तक जाते हैं, यानी कि अंदर तक गाँव में जाते हैं, तो हमको कुछ न कुछ देखने को मिलता है कि पौड़ी में भी बहुत सारे गांवों में पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ लोकेशन अभी रोड आ गया है। 2012 से पहले तो हमको मार्केट में कम से कम आधा घंटा चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। फिर जब मैं रिटायरमेंट आया तब मैंने यहाँ थोड़ा कोशिश किया, मुख्यमंत्री को लिखा, तब जाके रोड अभी थोड़ा आ गया। फिर ऊपर गांव में आया तो वो भी मेरे को दूर हो रहा था। फिर मैंने अभी नीचे से अपने घर तक लिए रोड कटवा दिया, जो कि घर में ही अभी मेरा ढुलान सामान कोई भी आता है या मैं माल भेजता हूँ तो थोड़ा आसानी हो जाती है। अभी भी कच्ची है रोड पर, बहुत परेशानी होती है। दीप प्रकाश ने क्या सीखा इतने दिन में? सर मैंने ये सीखा कि अगर आप नौकरी नहीं करते हैं और आपके पास बहुत सारी खेती है, तो आप खेती के माध्यम से भी बहुत सारा अच्छा सा रोज़गार कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो नौकरी नहीं करते हैं वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपके पास अच्छी खेती है और आप अच्छा मेहनत करना चाहते हैं और सरकार से अच्छी मदद लेना चाहते हैं, तो आप घर में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीप प्रकाश बहुत जानता है इसके बारे में। बहुत होते हैं ये नेचुरल फोटो। कितना होगा, 1 किलो? हाँ, 1 किलो से ज़्यादा होगा। ये 2011 के लगे हुए पौधे। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये झाड़, प्लांटाना की झाड़ियाँ, ये सब होती? नहीं है। अगर यहाँ अभी तो साफ हो गया है, फिलहाल ये जैसे वहाँ है वैसे यहाँ होगा। वो ये ऐसे ही रहा होगा? ऐसे ही था ये। तो एक बार आपने इसको ठीक किया यहाँ, ये पौधे सफाई अच्छा, ये जो तेज पत्ता के पौधे हैं ना, इतने जो बड़े हैं, कितने साल के हैं ये? 2011 के पौधे लगे हैं। 2011। और पत्ता अगर हम तेज पत्ता को लगाते हैं तो कितने टाइम में उसको तोड़ सकते हैं? पत्ता तो ये चौथे साल में ही दे देता है, पर यहाँ मार्केट नहीं होने की वजह से बहुत मुश्किल हुआ। मैंने काटना, आधे पत्ते तो मैंने काट के ऐसे छोड़ देते नीचे, जो कि सब कुछ यही होता है। क्या क्या होता है? सब कुछ होता है। अभी तो अब वो सुंगर खा जाते हैं, चिड़िया खा जाती, दाल का काली उड़द होती है और हरी दाल होती है, तोर मेरा होता है, दाल तो सब कुछ होता है। हम बाहर का नहीं खाते हैं, घर ही का खाते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है बिक्री भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। देहरादून दिल्ली रहती तो सब बाहर का खाना पड़ता। क्या करना, फिर खाना पड़ता। सभी खा रहे हैं, हम भी खा लेते। अब क्या चिंता है आपके मन में? अब तो यही है मेरी चिंता, मेरे बच्चे शादी हो जाती, अब मेरा साथ हो जाता, मेरी बहू आ जाती, मैं थोड़ा बहुत खेती कर लेती, वो किचन का काम कर लेती। यहाँ पर क्या है फिर? ये यहाँ पर कीवी के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे टी बार लगे हुए हैं। पूरा 133 पौधा है इसमें, दोनों तीनों चारों तरफ में जितना खेत है हमारे। मतलब आप सबसे ज़्यादा फोकस कीवी पे ही फोकस करना है। मेन फोकस है कीवी पर ही है हमारा। अभी हमारे ऊपर खेत हैं 67 पौधे इस साल देंगे हम डिमांड उसकी, तो वहाँ भी लग जाएंगे, तो फिर हमारा कोई परेशानी नहीं है। ये बड़ी इलायची का पौधा है। पिछले साल करीब 8 से 10 किलो
पांडे जी ने इसके जो बड़ी इलायची है वो बेचे थे और 1200 रुपये किलो। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह वो कीवी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, हल्दी, उन्होंने वही सोचा है कि कौन से जो मसाले, फ्रूट हैं जिनको जंगली जानवर परेशान नहीं करते हैं, खाते कम हैं, उसी को वो बढ़ा रहे हैं। जैसे कीवी को वो बढ़ा रहे हैं, हल्दी को वो बढ़ा रहे हैं, बड़ी इलायची को बढ़ा रहे हैं, तेज पत्ता को बढ़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ें। तो जिन जिन गाँवों में जंगली जानवरों का आतंक है बहुत ज़्यादा, उन गाँवों में यही खेती कारगर है। हल्दी कई गाँव में हो रहा है, ऐसा नहीं है। सतपुली के आसपास के गाँव में आप पोखड़ा ब्लॉक है, थलीसैंड ब्लॉक है, जितने भी ब्लॉक है, इधर आपका यमकेश्वर है, एकेश्वर है, इन तमाम ब्लॉक में अगर हम गाँव की तरफ जाते हैं तो हमको ऐसे सैकड़ों यानी हज़ारों किसान मिल जाते हैं जो जिसके पास जितनी लैंड है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मल्टी क्रॉप भी तो कर सकते हैं। नहीं, मल्टी क्रॉप में यहाँ फ़ायदा नहीं। चिड़िया परेशान करती हैं, जानवर परेशान करते हैं। इस जानवरों की वजह से ही कीवी पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। और कीवी महंगा भी बिकता है। कीवी महंगा भी जाता है। अगर मार्केटिंग ठीक होगी तो बनाएंगे, अगर मार्केट नहीं जाएगा तो हम अपना प्रोसेसिंग करेंगे यहाँ। बहुत ऊपर चलेगी ना तो काट लगता। अब आपको दिक्कत वैसे नहीं आएगी, लेकिन शायद प्रकाश इस स्टोरी को या इससे पहले हमने जितनी स्टोरियां की हैं, भले ही इनको लोग कम देखें, लेकिन ये उस टारगेट ऑडियंस तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो इसको करना चाहते हैं, वरना हमारी जो इतनी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, भले ही आपको उतना एंजॉय नहीं आ रहा होगा, क्योंकि खेती बाड़ी की ये कहानियां हैं, आ रहा होगा जो हर कोई कुछ ना कुछ लेता है पहाड़ों से, चाहे सेब हो, आड़ू हो, खेती है, मंडवा, झिंगोरा। तो आप लोग अगर वाकई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन कहानियों को उन लोगों तक जरूर भेजें, या उन लोगों तक जो पहाड़ की खेती पर चिंता व्यक्त करते हैं। नैनीताल में जो क्रैश क्रॉप है फ्रूट और वेजिटेबल की, इसमें पुलम, आड़ू, सेब, कुमानी, नाशपाती, अब ये तो हो गया फलों में। इसके अलावा और भी लगा रहे हैं, अखरूट, ठीक है। जितने फल हैं लग सकते हैं, 1200-1300 मीटर की हाइट से लेके और 2200-2300-2400 मीटर हाइट में वो सब कर रहे हैं। और हाँ, वहाँ पर अल्मोड़ा में मतलब नैनीताल जिले में तो जो परंपरागत खेती है, जैसे हमारे पुराने अनाज थे, मोटे अनाज, मिलेट जिनको हम कहते हैं, वो नहीं हो रहे, तो वो बागेश्वर से खरीद लेते हैं, अल्मोड़ा से खरीद लेते हैं, और वो लोग यहाँ से सेब, आड़ू आदान प्रदान जाता ही है, बाजार के थ्रू चला जाता है। जैम जेली बनाएंगे इसकी, जैसे भी उसका देखेंगे फिर क्या हिसाब किताब होता है। ये आपकी भविष्य की प्लानिंग? ये भविष्य की प्लानिंग है, बेटा करेगा। अब हमारे तो उम्र हो रही धीरे धीरे, हमारे बस का इतना नहीं, बेटा करेगा। करने वाला होना चाहिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंसान को कि मैंने ये काम करना है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम फ्रूट लगा सकते हैं और थलीसैंड की तरफ से दालें आ जाए, यहाँ से मसाले, वहाँ दालें आ जाए। जिस क्लाइमेट पे जो चीज़ सुटेबल है लोकल, वो करो आप। अगर नहीं हो रहा तो दूसरा करो। मुश्किल तो है, लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, अलग अलग हैं, तो वो एक प्रॉब्लम तो आ रही है। यूथ इंटरेस्ट ले भी रहा है, नहीं भी ले रहा है, पर मास यूथ नहीं ले रहा है, कम है इक्का दुक्का। और जो इंटरेस्ट ले रहा है ना, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस लड़के की शादी में दिक्कत आ रही है। यहाँ भी हमने देखा, हमने वहाँ देखा, मरोड़ा गांव में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपने माता पिता या अपने पूर्वजों के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए उस माइंडसेट की लड़की उनको मिलना, ये एक बहुत सामाजिक दिक्कत आ रही है।
अच्छा, ये पेड़ है, हम इसके पास आएंगे नहीं तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। दिन में हर दूसरे तीसरे दिन इसके पास आना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं करेगा। ये मेरा अपना पर्सनली अनुभव है। आने से मतलब आपका क्या है? इसके अनुभव करेगा ये पेड़ कि हाँ मेरे पास कोई आया है, मेरी देखभाल कर रहा है कोई। नहीं आएंगे, एक पेड़ को आप वहाँ लगा दो, ग्रोथ ही नहीं करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, यही पेड़ है, यहाँ नहीं दिखाते, इधर ही पेड़ है, तो वो खत्म हो गए पेड़। हम उनके पास एक बार लगाया, छोड़ दिया, आए ही नहीं। बगीचे से कोई भी सामान सड़क से ही पहुंचता है। कोई भी ग्राहक, कोई भी टूरिस्ट सड़क से ही कोई होम स्टे या गांव में जाता है। और अगर सड़क खस्ता हाल हो, कच्ची हो, तो दोनों के लिए, जो टूरिस्ट आ रहा है और जो बगीचे से सामान जा रहा है, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, दोनों की दुश्वारियां बढ़ती हैं। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से ये सड़क ऐसी है और जगह जगह पूरी कच्ची सड़क है। अब आप सोचिए कि अगर 1 कुंटल कीवी वहाँ से निकालना हो और इस सड़क से बाजार भेजना हो, तो जो ढुलान है और जो गाड़ी की कीमत है, जो ढुलान में पैसा लगेगा, वो कितना ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई टूरिस्ट होम स्टे में जा रहा है इस सड़क से, इस सड़क के बारे में बताऊं, जो स्टेट हाईवे है देवप्रयाग से जो पौड़ी की तरफ आ रहा है, कोला चौरी एक जगह है, वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करके ये सड़क बनी है। ये सड़क कोला चौरी से और भट्ट गाँव की तरफ और उसके आगे भी ये बढ़ रही है। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों सड़कें पूरे उत्तराखंड में इसी तरह बनी हुई हैं, जो विधायक निधि से, जिला योजना से, पीडब्ल्यूडी ने, कई जगह तो ये तो सही कटी हुई है, फिलहाल सड़क तो सही दिख रही है कटी हुई, लेकिन कई जगह बेतरतीब सड़कें काट दी जाती हैं और वो उन गाँव के लिए आसान नहीं बल्कि उनकी दुश्वारियों को बढ़ा देता है। खुशियाँ घूमने से नहीं बल्कि जिस स्थान पर आप घूमने या फिर कुछ पर्यटन यानी देखने जा रहे हैं, उन लोगों से मिल के, उनके दुख सुख बांट के और उस जगह के जो यूएसपी है, यानी ग्रामीण जा रहे हैं या शहरी इलाकों में जो भी खूबसूरती है, उसको आत्मसात करने से मिलती है। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि ये भगवती प्रसाद पांडे का जो एक अभिनव प्रयोग है अपने पुश्तैनी ज़मीन में, वो आपको पसंद आया होगा। हम इस समय खोला चौरी के जो डांडा है वहाँ पर आपसे विदा ले रहे हैं। ये पूरी बेल्ट ऑफ पर्यटन हब के रूप में धीरे धीरे उभर रही है। जैसे मसूरी से लेकर चंबा तक जो पूरी ऊपर बेल्ट है, जैसे रामगढ़ से पूरी मुक्तेश्वर है, या फिर जैसे आपकी पौड़ी से खिरसू है, इस तरीके के तमाम जो बेल्ट हैं जो ऊपर पहाड़ की चोटी पर बसे हुए हैं, उन इलाकों में भविष्य में इसमें भी बहुत ज़्यादा चहलकदमी होगी। लेकिन साथ सरकार, स्थानीय लोगों को ये भी देखना होगा कि जब ज़्यादा पर्यटन बढ़ेगा तो पानी की किल्लत कैसे दूर करेंगे, क्योंकि जब भी किसी इलाके में बहुत ज़्यादा पर्यटन होता है तो भविष्य की चिंता भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों के पर्यावरण को भी देखना ज़रूरी होगा। उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 सालों में ये पूरी बेल्ट कीवी हब के रूप में उभर कर सामने आएगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। सफ़र आगे कुछ नए लोगों से, उनकी ज़िंदगियों से रूबरू कराने के लिए जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।